यहाँ पर जन आजीविका केंद्र खुला है जहाँ पर घरेलू उत्पादों से मिलती जुलती चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। तो सर ने जो है इस तेजस्विनी ग्रुप को बनाने के लिए काफ़ी सहयोग किए हैं। चलिए आज इनसे जानते हैं। नगर पालिका वाराणसी के इस तत्वाधान में आजीविका मिशन हमारी महिला मंडल। नमस्कार, मैं विलास रुकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम पावर न्यूज पर एक नई खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई खबर की। खबर बालाघाट जिले की वाराणसी से। नगर पालिका परिषद वाराणसी द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस स्टैंड वाराणसी में जन आजीविका केंद्र का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह दोपहर 2 बजे आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष महोदया सरिता जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री गुड्डा प्रदीप जायसवाल और सीएमओ सर के करकमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय स्त्री महिला मंडल के संचालक छाया रहंगडाले, स्व सहायता समूह की सदस्याएं, नगर के पार्षदगण और गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जन आजीविका केंद्र के शुभारंभ से स्व सहायता समूह की महिलाओं को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और विक्रय का एक सशक्त मंच मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाना है। देखिए पूरी खबर। बालाघाट ब्यूरो चीफ विलास रुकड़े की रिपोर्ट। किस तरीके का आयोजन था सर, आप यहाँ पर आए? देखिए, नगर पालिका वाराणसी के इस तत्वाधान में हमारा जो तेजस्विनी क्षेत्र स्तर का जो हमारा जो महिला मंडल है जी, इसमें सैकड़ों महिलाएं हमारी जुड़ी हुई है। और इसमें आज इनको जो हमारी महिलाएं जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो रहती है घरेलू, चाहे पापड़ अचार हो, चाहे जो मुर्गे है, और बहुत सारी स्थानीय तौर पे जो हम लोग रोज़ खाते पीते हैं, कई बार बाज़ार में जाके लेते हैं हम, चाहे वो चने का लड्डू हो, मुर्रा हो, जो कि दैनिक जीवन में उपयोग आती है और पौष्टिक भी होती है जी। लेकिन वो सारी चीज़ों को एक केंद्र में जो हमारी महिलाएं बना रही है, उसको मार्केटिंग यानी बाज़ार देने का प्रयास हुआ है, ताकि इस केंद्र में सारी चीज़ें जितने भी महिला समूह हैं, सभी के जो उत्पादित सामग्री है, वो सभी चीज़ों को एक केंद्र में रखा जाएगा। चूँकि देख रहे हैं आप, बस स्टैंड है, यहाँ पर सभी लोग आते जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लोकेशन है, जिससे उनकी अच्छी मार्केटिंग होगी। इससे हमारी जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप सुधार आएगा। हमारी जो महिला समूह है उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उनकी बनाई हुई सामग्री जो है यहाँ पे। मैं तो क्षेत्र के सभी लोगों से यही निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जितनी भी ऐसी चीज़ें बढ़ती है जो कि पौष्टिक है, शुद्ध है, सारी चीज़ें यहाँ पर आके खरीदें। प्रोजेक्ट हमारे जैसे कि अचार और पपड़, सेव चूड़ा और नमकीन वगैरह की सबकी प्रोजेक्ट लाए हैं हमारे स्व सहायता की समूह की बहनें। और हमारे मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने नए आयाम और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक संकल्प लिए थे, तो वो संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी स्व सहायता की महिलाओं संकल्प को पूरा कर रहे हैं। और जैसे कि अपने परिवार को चलाने के लिए एक महिला एक्टिव होती है, अगर महिला एक्टिव होती है तो एक घर भी चलता है और संसार भी चलता है, और अपने परिवार को एक सुरक्षित रखने के लिए संकल्प लेती है। और वो समूह ऐसी समूह है कि हमारे परिवार और राज्य स्तरीय जो आप लोग जीविका के माध्यम से, जैसे कि हमारे गाय के दूध का कोई करवा रहे हो, समूह के थ्रू से गाय के दूध डेयरी में बेचना, और यहाँ पे जैसे कि सेवाई का बनाने का एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि घर में अगर बना रहे हैं तो उनको छोटे छोटे पैकेट्स में बना के दुकानों में हमारे थ्रू से, समूह के थ्रू से बेचा जा रहा है। तो मैं नगरवासी से यही अपील करती हूँ कि वो दुकान में आए हैं और अपने एक छोटे छोटे हमारे जीविका बहनाओं के थ्रू से खरीदें और उनका प्रोजेक्ट को आगे बढ़ावा भारत विश्व में और बालाघाट जिला में रोशन करें। जी, किस टाइप का आयोजन था ये जन आजीविका केंद्र है अपना नगर पालिका परिषद द्वारा। ये तेजस्विनी महिला मंडल द्वारा एक स्व सहायता समूह है, जो इनके द्वारा जो खाद्य उत्पाद वगैरह बनाया जा रहा है, जिसको ये अपना नवाचार है, अभी जिले में तो पहले ही है। तो ये क्या है, लोगों को एक सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोग उसका फ़ायदा उठाएं। जी, तो ये महिलाओं द्वारा किया गया है। जी। प्रयास कैसा रहा आपके हिसाब से? ये बहुत अच्छा प्रयास है
मैं इनके लिए तो धन्यवाद देता हूँ कि ये शहर में इस टाइप की एक एक्टिविटी होना चाहिए। यहाँ पर जन आजीविका केंद्र खुला है जहाँ पर घरेलू उत्पादों से मिलती जुलती चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि आज क्या प्रोग्राम था यहाँ पे और कैसे इसका समापन किया गया, क्या हुआ है यहाँ पर। जी बताइए। हमें आज यहाँ पे वाराणसी शहर में महिला मंडल के द्वारा, तेजस्विनी महिला मंडल के द्वारा जितनी भी वाराणसी नगर पालिका के अंतर्गत जो भी स्व सहायता समूह है वो जो भी प्रोडक्ट अपने घर में बनाते हैं या निर्मित करते हैं, जिस भी रूप में वो 2-4 लोग मिलकर करें या 6 लोग मिलकर करें या पूरा समूह मिलकर करें, क्या उनको वो सामान को हमको सेल करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी। उनको घर घर जाना पड़ता था या फिर उनको पहले राशि नहीं मिलती थी कि उन लोग कैसे सामान तैयार करें। तो हमने एक मंडल तैयार करे तेजस्विनी महिला मंडल के नाम से, जिसकी अध्यक्ष मैं स्वयं हूँ और इस मंडल में 13 सदस्य हैं हमारे। इन लोगों ने प्रयास करे कि जो भी महिलाएं काम कर रही है उनका हमको मटेरियल कैसे बाहर तक बचाना है। सिर्फ शहर के अंदर ही नहीं, हमको शहर से बाहर भी इनके जो सामान बना रहे कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है और सबके तक नहीं पहुंच पाता और महिलाएं खुद ही नहीं बुझा पाती। तो हम कोशिश करें कि हमारे थ्रू, इस एक केंद्र के थ्रू, जिसकी हमारे को नगर पालिका ने हमारा सहयोग किया और हमें ये केंद्र दिया है, बुड्ढा भैया का हमें बहुत मदद हुई जिन्होंने हमारे इस केंद्र में आज आए और इसका उद्घाटन करे। और हम अब ये जो भी सामान है इसको एक रिजनेबल रेट में पूरे नगर वासियों को भी प्राप्त करवाएंगे और साथ में बाहर भी हमें कोशिश करेंगे कि हमारा जो सामान अगर बहुत अच्छे है और पसंद आ रहा है लोगों को तो ये बाहर जाए और महिलाओं को इससे रोजगार मिलेगा, महिलाएं सशक्त होगी। हमने इसके अंतर्गत सबसे पहले कड़ी में सबसे पहला रोजगार दिए है एक महिला को जो रेगुलर यहाँ पे बैठेगी और सारा सामान सेल करेगी, उसके एवज में उसे पेमेंट दिया जाएगा ताकि उसको भी एक रोजगार मिल जाए। उसके पास रोजगार की तुरंत में आवश्यकता थी तो हमने देखा कि जिस महिला को सबसे पहले रोजगार की आवश्यकता है हमने वही समूह की है, स्व सहायता समूह, दुर्गा स्व सहायता समूह की महिला है जिसको हमने रोजगार दिया है, सबसे पहला रोजगार। इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि और भी हमारे ऐसे केंद्र खुले, बाहर हमारा सामान जाए और जितनी महिलाएं काम करना चाहती है उन सबको हम लोग काम करने, वो सब काम कर सके, उनको रोजगार मिल सके। हमारा मेन मकसद है कि जितनी भी जन आजीविका केंद्र है, जितने भी हमारे स्व सहायता समूह है, जो भी हमारे LF है वाराणसी के अंतर्गत, वो सब उन सबों की महिलाएं अगर काम करना चाहती है तो वो काम करे, कुछ नई चीज़ें बनाए और लोगों तक पहुँचाए। ये हमारा मेन मकसद है। और जिसके हमारा जो ये तेजस्विनी महिला मंडल है, जनवरी में 2025 जनवरी में इसका स्थापना हुई थी। आज हमारे को 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने में हमारा ये पहला सफल कार्य है जो आज हमारा सफल हुआ है और शायद मेरे ख्याल से सारी महिलाएं इस कार्य को लेकर बहुत उत्साहित है क्योंकि उनको भी रोजगार मिलेगा। तो सभी यहाँ पे खुश है महिलाएं, ये जो खुला है इसके लिए? ये जितनी मेरी LF की महिलाएं लगभग साथ में सभी मेरी, आप चाहे तो किसी से पूछ सकते हो, मेरे से जो बन पाता है, मैं जो कर सकती हूँ, जो रोजगार उनके लिए ला सकती हूँ, पूरा प्रयास करती हूँ और आप खुद भी पूछ सकते हो उन लोगों को। एक बार आपके महिला मंडल का नाम बता दीजिए और आपका स्वयं नाम। मेरे महिला मंडल का तेजस्विनी महिला मंडल वाराणसी और मेरा नाम है छाया रहंगडाले, जो मैं प्रेसिडेंट हूँ मैं तेजस्विनी महिला मंडल की। और मेरी जो उपाध्यक्ष है वैशाली पटले और सचिव जो है आरती पटले, इन लोगों का पूरी तरह से मुझे सहयोग अभी वर्तमान मिल रहा है। और सारी महिलाएं, जो 13 महिलाएं हैं मेरे साथ में, वो सभी मुझे सहयोग करती। मैं जब भी उन्हें बुलाती हूँ कि मेरे को ये काम है, मुझे इनसे मिलने जाना है, तो सभी लोग मेरे साथ आती है। तो जैसे कोई महिला और जुड़ना चाहे आपसे तो जुड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये समूह मेरा अकेले का नहीं है और न ही मैं इसकी परमानेंट अध्यक्ष हूँ। जब अगर मुझे लगेगा मुझे नहीं करना है तो मेरे पास जो भी महिलाएं इस लायक हो कि इस काम को आगे बढ़ा सके, यानी ये जो संगठन है वो मेरे बाद खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। जिस दिन मुझे नहीं करना है कोई भी महिला इसके लिए सक्षम है कि वो आगे आके इस काम को कर सकती, जो करना चाहे। अभी मैं सिर्फ प्रयास कर रही हूँ, जब तक कि मैं कर सकती हूँ करूँगी। और मेरा मेन उद्देश्य है कि सभी महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। बोलना चाहेगा कोई? हाँ जी, कहिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रलता बांगरे, मैं स्व सहायता समूह से, दुर्गा आजीविका समूह से हूँ और यहाँ के अध्यक्ष से मेरी मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि जिन्होंने मुझे ये काम दिया है जिसके लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी अभी। तो यहाँ आप ही बैठेंगे? हाँ, मैं यहाँ आप बैठ के कम्प्लीटली जो है आप ही देखेंगे? हाँ। सर ने जो है इस तेजस्विनी ग्रुप को बनाने के लिए काफ़ी सहयोग किए हैं। चलिए आज इनसे जानते हैं इस ग्रुप के बारे में और यहाँ पर जो आयोजन हुआ है इसके बारे में। जी सर, सबसे पहले नाम बताइए आपका। मेरा नाम राजदीप तुरकने है, मैं यहाँ पर नगर पालिका परिषद वाराणसी में सिटी मैनेजर हूँ। अच्छा, हाँ। क्या आयोजन था सर आज? आज हमने बालाघाट जिले का प्रथम जन आजीविका केंद्र का शुभारंभ किया है। ये जो जन आजीविका केंद्र है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNULM के अंतर्गत स्व सहायता समूह बनते हैं। तो 10 स्व सहायता समूह से एक ALF बनता है। तो ये हमारा ALF है तेजस्विनी क्षेत्र स्तरीय महिला मंडल, जिसके अध्यक्ष छाया दीदी है। तो हमने क्या चाहा है कि महिलाओं की एक समस्या आती थी यहाँ पर स्व सहायता समूह की, एक्चुअल में वो बोलते थे कि हम उत्पाद तो बना रहे हैं
पर विक्रय करने की जगह नहीं है। तो हमने यही प्रयास किया है कि ये वाराणसी नगर पालिका परिषद वाराणसी के द्वारा कि सभी के लिए एक यहाँ पर एक केंद्र बना दिए हैं, जन आजीविका केंद्र। यहाँ पर ये अपने उत्पाद लाएंगे, रखेंगे और यहाँ से विक्रय करेंगे, तो इनकी प्रदर्शनी भी हो जाएगी और विक्रय करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार भी सकते हैं। ये मतलब मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि महिला सशक्तिकरण और आर्थिक रूप से ये उन्नत हो जाए।